Rahim, dear students, Assalamu alaikum. Today I am going to discuss about pathology paper B. इस हमारे पास जो टॉपिक है वो है सेकंड पेपर बी ट्रेमाटोड्स यानी दिस आल्सो कॉल्ड फ्लूक्स. What is trematodes and what is trematodes and what is the characteristic of trematodes? So first of all, trematodes it is belong to phylum Platyhelminthes. ट्रेमाटोड जितने भी होते हैं इट इज आल्सो कॉल्ड फ्लूक्स. फ्लूक्स का मतलब ये है कि इट इज ए सकर. इट इफेक्ट या इट इज अ टाइप ऑफ पैरासाइट व्हिच सक द बॉडी, राइट. सो ये जो ट्रेमाटोड होते हैं ये हमारे पास बिलोंग करते हैं फाइलम प्लेटीहेल्मिंथेस से. प्लेटीहेल्मिंथेस का मतलब ये है कि ये एक सेपरेट फाइलम है. जब प्लेटी की बात होती है तो इसका मतलब ये है इसका जो स्ट्रक्चर होता है, इसका जो शेप होता है वो फ्लैट की तरह होता है, राइट. अदर वर्म की तरह ये नहीं होते, ये प्लेट की तरह होते. इसमें सेगमेंट्स नहीं होते. सेगमेंट्स का मतलब ये है इसमें सेपरेशंस नहीं होते. एज यू कैन सी यहाँ अभी डायग्राम में देखें, ये हमारे पास क्या है, एक ट्रेमाटोड्स है या फ्लूक. यू कैन से इट इज ए फ्लूक, राइट. सो इसकी जो स्ट्रक्चर है वो टोटली चेंज है अदर वर्म से, राइट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें क्या होते हैं, इसमें होते हैं ओरल सकर. ओरल सकर यू कैन से माउथ. तो माउथ के जरिए वो क्या करते हैं, खुराक भी इंजेस्ट करते हैं और इसके अलावा सक भी करते हैं. एक होस्ट को अटैच भी करते हैं, यानी इनसे अपना जो होस्ट है वो क्या करता है, खुराक भी बनाता है. सो दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड ओरल सकर एज यू कैन से माउथ. इसके बाद होता है वेंट्रल सकर. वेंट्रल सकर का मतलब ये है कि इसके मुंह के अलावा इसमें एक और पार्ट भी होती है जिसकी वजह से भी क्या करते हैं, वो अपना जो होस्ट है वो इफेक्ट कर सकता है. एज यू स्नेल आप देखें, लिवर फ्लूक आप देखें, हजारों की तादाद में है. इसके अलावा इसमें यूट्रस होते हैं. इसके अलावा इसमें यॉक ग्लैंड्स होते हैं. यॉक ग्लैंड्स का मतलब ये है कि ये जनरेशन जितनी भी जेनेटिकल सेल है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं. इसके अलावा इसमें एसोफेगस होते हैं, यू कैन से फॉर डाइजेशन. और इसके अलावा एक्सटर्नली फोर्स होते हैं, ओवरी होती है, टेस्टिस होते हैं. लेकिन एक बात आप याद रखें कि जितनी भी ट्रेमाटोड्स होते हैं या फ्लूक होते हैं इसमें एनएस की जो कोई कंसेप्ट नहीं है. वो किस तरह अपना एक्सक्रीशंस करते हैं, मूड के जरिए वो इंजेक्शंस करते हैं, लेकिन स्किन के जरिए वो क्या करते हैं, पूल के जरिए वो बॉडी से रिमूव करते हैं. देयर इज नो एनएस कंसेप्ट, राइट. तो यहां आप देखिए कि ये जो प्लेटीहेल्मिंथेस है ये बिल्कुल लीफ की तरह है. ये बिल्कुल लीफ की तरह है. एक क्वेश्चन ये है. इसके अलावा अगर आप इसकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक देखें तो ट्रेमाटोड्स आर लीफ लाइक स्ट्रक्चर. एज आई मेंशन्ड दैट कि ये क्या है, इट इज ए लीफ लाइक स्ट्रक्चर. तो लीफ लाइक स्ट्रक्चर का मतलब ये है कि ये पत्ते की तरह होते हैं, बट देयर इज नो सेगमेंट. सेगमेंट का मतलब ये है कि इसके बॉडी पे इस तरह के सेगमेंट्स नहीं होते, सेप्टेट्स नहीं होते. एक क्वेश्चन ये है, ठीक है. इसके अलावा लिवर फ्लूक अटैच होस्ट विद द हेल्प ऑफ सकर. तो सकर का मतलब ये है कि या ओरल के जरिए सक करेगा बॉडी या पोस्टीरियर वेंट्रल सकर के जरिए. ओरल के जरिए अगर करेगा तो इसका मतलब है माउथ. अगर वो माउथ से इस तरह की चीज को क्या करता है, सक करता है तो इट्स ओके. अगर नहीं कर सकता तो फिर वेंट्रल सकर भी क्या है, इसके सेकंड पार्ट है. तो इसके जरिए वो क्या कर सकता है, एक होस्ट को अटैच कर सकता है, सच एज ह्यूमन, एनिमल जो भी है. इसके अलावा ट्रेमाटोड्स आर रेडमली दे आर hermaphrodites. What is mean by hermaphrodite? Hermaphrodite is the process by which both male and female are present. Both male and female का मतलब क्या है कि this is वो part, this is the process which male and female sexual organ are present. As you see यहाँ यूट्रस है और इधर टेस्टिस है. तो टेस्टिस मेल में होते हैं और यूट्रस फीमेल में होते हैं. लेकिन जितने भी ट्रेमाटोड्स हैं hermaphrodite इसमें दोनों क्या होते हैं, एक बॉडी में दोनों प्रेजेंट होते हैं. तो इसका मतलब यू कैन से इट इज एसेक्सुअल, राइट. इसके अलावा ट्रेमाटोड्स जितने भी हैं वो ज्यादातर hermaphrodites हैं, लेकिन किस एक्सेप्ट शिस्टोसोम. शिस्टोसोम भी क्या है, ब्लड फ्लूक है. इसमें क्या होते हैं, ये प्रेजेंट नहीं होते हैं. एक क्वेश्चन ये है. इसके अलावा डाइजेस्टिव ग्लैंड किस तरह है, इसकी जो डाइजेस्टिव ग्लैंड है सिंपल डाइजेस्टिव सिस्टम होते हैं. इसमें क्या है, ओरल के जरिए वो चीज को डाइजेस्ट करता है, इनहेल करता है.
और फिर पोस्टीरियर ग्लैंड के जरिए बॉडी से रिमूव करता है। तो ये क्या है, ओरल ग्लैंड है, अगर एक खुराक उसके जरिए वो क्या हो जाए एडजस्ट करे, ठीक है, तो फिर एक्सटर्नल रिपोर्ट जितनी भी है इनके जरिए बॉडी से रिमूव करता है। देयर इज नो एनएस कांसेप्ट रिपीटेड अगेन, राइट। इसके अलावा नो एनएस है इसमें। हाँ, इसके अलावा एक्सक्रीटरी सिस्टम सेल कॉल्ड फ्लेम सेल। जब एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात होती है तो इस सिस्टम को हम कहते हैं फ्लेम सेल, और फ्लेम सेल का मतलब ये है कि यह आप देखें ये बिल्कुल फ्लेम की तरह है, ठीक है, तो यह फ्लेम सेल हम इसको क्या कहते हैं, एक्सक्रीटरी सिस्टम, राइट। इसके अलावा आल नेमाटोड्स एक्स ओवरलिकेटेड। ओवरलिकेटेड का मतलब ये है कि जितने भी नेमाटोड्स है अगर वो एग्स देना चाहते हैं या एग्स देते हैं तो वो ओवरलिकेटेड होते हैं। इसका मतलब ये है कि इसमें एक तरह के शिल होता है, शिल के अंदर वो क्या करते हैं, अंडे लेते हैं, जब वो मैच्योर हो जाते हैं तो फिर शिल से वो क्या हो जाते हैं, बर्स्ट हो जाते हैं और फिर एडल्ट स्टेज में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो इसको हम कहते हैं ओवरलिकेटेड। इसके अलावा एडल्ट फ्लू के इफेक्ट लंग्स, लिवर, इंटेस्टाइन, और इसके अलावा जितने भी हमारे पास एडल्ट फ्लूक है वो इफेक्ट करता है लंग्स को स्पेशली, इंटेस्टाइन को, और ज्यादातर क्या करता है, लीवर को क्या करता है, इफेक्ट करता है। लेकिन ज्यादातर शीप्स, गोट्स, जितने भी हमारे पास जितने भी कैटल्स हैं इनको क्या करता है, इफेक्ट इसलिए करता है कि ये ज्यादातर वाटर में होते हैं, फ्रेश वाटर में होते हैं। इसके अलावा जितने भी वो है घास इस तरह के उसमें होते हैं, तो जब वो यूज करते हैं तो इनको क्या हो जाते हैं, इफेक्ट हो जाते हैं। इसके अलावा फ्रेश लेग्स, ये ज्यादातर फ्रेश लेग्स का मतलब ये है कि फ्रेश वाटर में वो क्या करते हैं, ले करते हैं, ठीक है। इसके अलावा इसके टू टाइप्स हैं, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है कि नेमाटोड्स के बेसिकली टू टाइप्स हैं। द फर्स्ट वन इज द मोनोजेनेटिक एंड डाइजेनेटिक। मोनो का मतलब क्या है, एज आई मेंशन्ड दैट मोनो का मतलब ये है वन, और जेनेटिक का मतलब है स्पीशीज। तो इसका मतलब ये है कि ये वो नेमाटोड्स फ्लूक्स है जो सिर्फ वन होस्ट में क्या करता है, अपना रिसाइकल या अपना जो लाइफ साइकिल है वो परफॉर्म करता है, कंप्लीट करता है। लेकिन इसका मतलब ये है कि जितने भी एक्सटर्नल है, जितने भी एक्सटर्नल नेमाटोड्स है वो सब क्या है, मोनोजेनेटिक्स है, ठीक है। और मोनोजेनेटिक्स यू कैन से एसेक्सुअल, राइट। तो इसका मतलब ये है कि इसकी बॉडी को सिर्फ एक होस्ट चाहिए, ना कि दो होस्ट, ठीक है। और डाइजेनेटिक का मतलब है टू, जेनेटिक का मतलब है स्पीशीज। तो ये वो फ्लूक है जिसमें रिक्वायर्ड होती है पर लाइफ साइकिल, पर कंप्लीट द लाइफ साइकिल दे हैव रिक्वायर्ड टू species, the two hosts, the male and female. You can say this is sexual reproduction, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि monogenetic and digenetic flukes, this is the type of nematodes, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम और डिस्कस करेंगे। अल्लाह।